हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 8 मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स जो है ना वो देखने वाले हैं। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग जो पेज 109 है ना आपकी बुक में, उसका जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे कवर कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो भी चीज़ रेस्ट में होती है उसकी हो जाती है 0, और उसकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u हो जाएगा 0, और टाइम 2 मिनट का है। 2 मिनट को जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो मिनट से सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 60 यानी कि टाइम क्या हो जाएगा 120 सेकेंड्स टाइम हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि हमें स्पीड बतानी है। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u जो है वो तो 0 है। अब हमें स्पीड वो जब चलने लगी तो उसकी स्पीड कितनी हुई ये हमें बताना है। तो देखो फॉर्मूला जो हमारा इसमें लगेगा वो लगेगा v = u + at। यही फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो मुझे v निकालना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मुझे इसमें निकालनी है। u मेरे पास है 0, एक्सेलरेशन भी मेरे पास है, t भी मेरे पास है, तो सिंपली मैं इजीली v निकाल सकती हूँ, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो v u की जगह तो 0 रख दो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन हमें दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0.1, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 120, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 0, और 0.1 से जब आप लोग 120 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था ना। तो v की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। तो हम लोगों ने ए पार्ट तो हमने ये कर दिया। अब बी पार्ट क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस यानी कि कितना, अब वेलोसिटी तो बस की इतनी थी और उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया। तो डिस्टेंस को हम लोग किस सिंबल से लेकर के चलते हैं, एस के सिंबल से, तो एस निकालना है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा फॉर्मूला होता है एस, यानी कि डिस्टेंस = v² - u² अपॉन क्या 2a, है ना। ये होता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला। या फिर अगर हम लोग इसको ऐसे करके लेके चलें तो हम इस तरीके से लिखते हैं ट्वाइस as = v² - u², बट हमें क्योंकि s निकालना था तो मैंने s को अलग छोड़ दिया। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे। v हमने क्या निकाला है, v अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 12, तो 12 का स्क्वायर, और u तो क्या है 0 है, और a क्या है, a हम लोगों ने 0.1 है, तो a की जगह 0.1 आप रख दोगे तो 12 जो क्या होता है, 12 × 12 होता है 144, है ना, 144 होता है। और अब यहाँ पर क्या है 12 × 12 144 होता है, और 2 × 0.1 यानी कि 0.2 आ जाएगा। अब फिर पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, क्या बचेगा 1440/2। 2 से काटोगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 0, तो यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगी वो बस 720 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया 720 मीटर। तो हमारा बी पार्ट जो था उसका आंसर आ गया 720, और ए पार्ट जो था उसका क्या आंसर आया, ए पार्ट का आंसर हमारे पास आया है 12 मीटर। यानी कि वेलोसिटी जो एक्वायर करी है बस ने वो तो आई है 12 मीटर, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है 720 मीटर। हम लोगों ने क्या किया है, दो फॉर्मूलाज थे, हमें वैल्यूज़ पता थी। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब अगर बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन गिवन थी, टाइम गिवन था, तो हमने v की वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल दिया, और s डिस्टेंस हमने इससे निकाल दिया। तो डिस्टेंस हमने इस फॉर्मूला से निकाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, यानी कि ट्रेन चल रही है। ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ट्रेन चल रही है। तो किस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसको हम लोग कैसे करके लिखते हैं, u
बट ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। और एक्सेलरेशन कितनी है उसकी, एक्सेलरेशन माइनस में है। जब भी माइनस में एक्सेलरेशन होगी इसका मतलब है कि वो चीज़ रुक रही होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारी है -0.5, बट हम फॉर्मूले में माइनस लेकर के नहीं चलते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को बताना है हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट बॉट टू रेस्ट, यानी कि v जो है वो 0 है, 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो रही है इसकी 0 हो रही है, अल्टीमेटली ट्रेन जा करके रुक जा रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है। तो हमारे पास u की वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है और हमारे पास v की भी वैल्यू है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें s निकालना है। तो s निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, s इज़ इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, 2a। तो ये हम लोगों के पास फॉर्मूला है, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, v भी है, u भी है और a भी है। इस वैल्यू में पुट करना है इस फॉर्मूला में, बट हमें u किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है तो उसको हम लोग ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 जो होता है ना, इसको हम लोग कर देते हैं किससे, 5/18 से डिवाइड। आप इसको बस याद कर लो। अगर किलोमीटर पर आवर से मैंने समझाया हुआ है आपको कैसे, इससे पहले की वीडियोस में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 18 5 = 90 और 5 5 = 25, यानी कि जो u आया है हमारे पास वो आया है 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास u आ गया। कैसे, अब देखो, चलो मैं बता देती हूँ। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर को अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से आपको मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर को आपको सेकंड में चेंज करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आर से सेकंड में यानी कि 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल आती है। चलो अभी हम लोगों ने u हमारे पास आ गया है 5/18 से डिवाइड करके, u की वैल्यू आ गई 25। तो s v की जगह आप क्या रखोगे, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास अब 25 आ गई है और v 0 है क्योंकि ब्रेक लगे हैं, तो v 0 है और u की वैल्यू हमारे पास आई है 25 और यहाँ पे 2 और एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.5, ठीक है। ये एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस का है तो 25 × 25 क्या होता है, 625, राइट। और यहाँ नीचे ये माइनस का, इधर 2 इंटू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 0.5, 5 2 = 10, यानी कि नीचे क्या बचा, नीचे तो हमारा 1 बच गया बस, देखो ना, इंटू 0.5। तो अगर आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊं तो 2 5 = 10 और पॉइंट तो 1.0 यानी कि 1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 625 मीटर। तो ट्रेन जो है रुकने से पहले कितना चल जाएगी, ट्रेन रुकने से पहले चल जाएगी 625 मीटर, ठीक है। तो जितना वो रुकेगी उससे पहले वो 625 मीटर चल भी जाएगी। इसमें हम लोगों की एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, फॉर्मूला तो हमें ये वाला लगाना था और यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 हम लोग कर देते हैं। किलोमीटर से मीटर में अगर आप लोगों को चेंज करनी है कोई चीज़ छोटी यूनिट पे तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से सेकंड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आर से सेकंड में चेंज करना है तो 3600 होगा, तो 3600 और फिर उसके बाद देखो, ठीक है, बस इस तरीके से हो जाता है। देखो जैसे ये है, एक बार मैं बता देती हूँ करके, ऊपर 1000 है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 = 10 और 2 1 = 2 और 2 8 = 16, 5/18 बच गया। 1000/3600 करा जब हमने किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो इसलिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर हमारा आ गया 625 मीटर। तो थैंक यू।